हेलो नमस्कार बच्चों, मैं रामस्वरूप गुर्जर आपके अपने YouTube चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, क्लास 10th की क्लास आगे फिर शुरू है और 4.2 के अंदर हम दो क्वेश्चन डाल दिए थे। इसमें तीसरा क्वेश्चन चल रहा है अपना। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माना। क्वेश्चन नंबर 3 हल। दो क्रमागत माना पहला धनात्मक पूर्णांक मानेंगे हम। माना पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है भाई? x है। तथा दूसरा, देखो दो क्रमागत है तो इसका मतलब जस्ट अगला। तो जस्ट अगला कैसे आएगा? जैसे 3 है, 3 में एक जोड़ने पर ही अगला आ जाएगा। या कोई सम है, दो क्रमागत सम धनात्मक आ जाए तो उसमें देखो सम और विषम में दो दो का अंतर चलता है। जैसे 2 से अगला कौन सा आएगा? सम। 4, 4 से अगला 6, तो दो दो का अंतर है। सम और विषम की बात आ जाए तो 2 का अंतर होता है और क्रमागत आ जाए तो उसमें 1 का अंतर होता है। तो एक जोड़ो, तो दूसरा आ जाएगा इसका दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना है भाई? x प्लस 1 क्रमागत है ना। तो ये प्रश्न अनुसार हमारी प्रॉब्लम है वो क्या दे रखा है? इनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365 है। कितना है? 365। तो देखिए इसको स्क्वायर को खोल लो, ब्रैकेट को। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, एक का वर्ग एक ही होता है। और प्लस इन तीनों का गुना, 2 को 1 से गुना करो, 2 एकम 2 और x से 2x बराबर 365। ये हो गया 2x स्क्वायर, ये 2x और प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। इसको इधर ले लिया तो प्लस का था तो ये माइनस का होकर के इधर आ गया। इसमें है 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस 364 आ गया। एक में से बड़ी संख्या घट रही है ना तो ये माइनस के आ जाते हैं आगे फिर। तो माइनस 364, तो इनमें 2 कॉमन आ रहा है। देखो एक्स स्क्वायर एक मिनट, तो देखिए बच्चों ये है 2 कॉमन ले लिया यहाँ पर और 2 का भाग 0 में देते वो 0 हो गया। और यहाँ 2 कॉमन ले लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स, वो प्लस एक्स और यहाँ माइनस का 182। अब इसके ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करें तो माइनस 182 आ जाए और घटाने पर प्लस का एक्स आए। तो देखिए इसका फैक्टर करेंगे तो जैसे इसका मान आ गया 13 और 14, 4 3 12, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x बराबर 0। तो ये आ रहा है, इधर कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर, नहीं यहाँ पर कॉमन ही ले लो, इसमें से इन दोनों में से कॉमन लिया तो एक्स कॉमन आ गया, एक्स बच गया प्लस 14 बच गया, माइनस 13 कॉमन ले लिए, एक्स प्लस 14 बच गए, एक्स प्लस 14 बराबर 0। तो एक बार तो कोष्टक वाली संख्या x प्लस 14 और एक बार कॉमन वाली संख्या है x माइनस 13 बराबर 0। तो देखिए x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर ये 14 इधर जाके माइनस का हो गया ना, और x माइनस 13 बराबर 0, तो ये
13 इधर जाके प्लस के हो गए, x प्लस x बराबर प्लस के 13। इसी प्रकार x का मान यानी माइनस का तो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है तो माइनस वाला तो आएगा नहीं, धनात्मक की बात हो रही है ना, तो धनात्मक में अपने ये क्या है कि माइनस का नहीं आएगा, ये आएगा प्लस वाला 13। एक तो 13 ले लो और 13 में एक जोड़ने पर आ गया 14, तो 13 व 14 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो देखिए नेक्स्ट में हाँ तो देखिए तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। कर्ण तो हमें दे दिया, कर्ण तो 13 सेंटीमीटर है, और ये मान लो त्रिभुज है, इसमें ए बी और सी, तो ए सी तो दे दिया 13, तो इसमें ये कह रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, तो माना h बराबर x है तथा h बराबर मान लो चाहे ए बी बराबर मान लो, तथा बी सी बराबर क्या होगा प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ये आधार से, ये कह रहा है ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार मानना पड़ेगा हमें, जो मतलब दे दिया, ऊंचाई तो दे ही दिया हमें, उसका तो मान ज्ञात दे दिया। अब आधार BC माना आधार BC बराबर x, ये x मान लो, तो ये हो गई x माइनस 7, x है तो AB बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यह है अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है हमें, तो देखो x का मान ज्ञात करेंगे, तो x का मान ज्ञात करेंगे तो त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के नियम से, समकोण त्रिभुज के नियम से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यह आ रहा है AC कितना है 13 का स्क्वायर बराबर AB का मान है x माइनस 7 का स्क्वायर, और इसका मान है प्लस x का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, और इसका स्क्वायर 2 का 7 का गुणा 14 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर, तो ये हो गया, उनको इधर ले लो, x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गए, देखो 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गए, माइनस के 14x और प्लस के 49 माइनस के 169 बराबर 0, तो इसमें से 169 में से 49 घटाओगे तो 0 2 120 आ गया, यानी 2x स्क्वायर इंप्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यह आ गया माइनस का 120, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है ना, तो ये माइनस के आएंगे। इसी प्रकार आगे यहां कर रहे हैं 2x स्क्वायर में से, इनमें सब में 2 कॉमन ले लो, तो यहां बच गया x स्क्वायर और यहां बच गया माइनस 7x प्लस के 7x माइनस के 7x ही है, हाँ क्योंकि ये माइनस है ना, तो इसको इधर लिया है अपन ने, माइनस का 60 बराबर 0, तो देखो 60x स्क्वायर, पहले पद को तीसरे पद को गुणा करो, 60x स्क्वायर गुणा करे तो माइनस का 60x स्क्वायर आए, और घटाने पर माइनस के 7x आए, तो माइनस का 7x आए गुणा करने पर, तो माइनस का 7x, तो देखिए 12 पंजे 60 घटाने पर, तो यहां देखिए यह आ रहा है
एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लो, x माइनस 12 बराबर 0। तो यहां पर एक बार कोष्टक वाली संख्या x माइनस 12 और एक बार कोष्टक के बाहर कॉमन वाले x प्लस 5 बराबर 0। तो ये आ गए x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर कितना आया 12 और x बराबर x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर -5, यानी जो कोष्टक में प्लस होता है वो तो माइनस में आता है और माइनस होता है वो प्लस में आता है। तो 12 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि कोई भी भुजा माइनस में तो हो ही नहीं सकती, तो कोई भी भुजा माइनस में नहीं हो सकती। तो ये प्लस वाली 12 सेंटीमीटर आएगी। तो यहां देखो आधार तो आ गया, आधार 12 सेंटीमीटर, कर्ण आ गया 13 सेंटीमीटर और ऊंचाई आ गई उसकी 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। अब आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको उतार लें, फिर इसके आगे क्वेश्चन रह गया हमारा कौन सा, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था अपना। अब 5वां क्वेश्चन रह गया, एक क्वेश्चन और है। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। इसमें 5वां क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से। तो देखो लागत, प्रत्येक नग की लागत तो दे दिया, लेकिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या नहीं दिया। तो माना एक विशेष दिन, माना एक विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, x है। तो प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, प्रश्नानुसार ये कह रहा है उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के, बर्तनों की संख्या x है, तो 2x से 3 अधिक है। इतने रुपए है लागत रुपयों में। तो देखिए यदि उस दिन कुल लागत 90 रुपए है, तो कुल लागत क्या होता है, यानी कि बर्तनों की संख्या को एक नग की लागत को बर्तनों की संख्या से गुणा कर दो। तो 2x प्लस 3 इसको x से गुणा कर दो, बराबर टोटल कितना है 90। तो ये हो गया देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। तो यह आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। तो ये कह रहा है गुणा करने पर तो 180 आए और घटाने पर 3x आए। ऐसी संख्या कौन सी है, तो 15 और 12 को गुणा करते हैं तो यह आता है 180। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x, प्लस का 3x बचना चाहिए ना, तो छोटी संख्या घटाएंगे अपन, ये 90 बराबर 0। यह आ गया, यहां कॉमन ले लो, x कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस 15 माइनस 12 कॉमन ले लिए, यहां पर 6 ही कॉमन लेंगे अपन, माइनस 6, तो 2x प्लस 15
देखो 6 दूनी 12 और 15 छेकी 90। क्योंकि अपने को तो कोष्टक वाली संख्या रखनी है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 15 छेकी 90, 6 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 6 कॉमन आ रहा है दोनों में, बराबर 0। तो x माइनस 6 और 2x प्लस 15। तो देखिए x बराबर बर्तनों की संख्या, x बराबर 6, यानी कि जो माइनस में होता है वो प्लस में आता है, प्लस में होता है वो माइनस में होता है, -15/2। 2 का भाग इधर लग जाता है जाके। तो अब माइनस में तो कोई संख्या आएगी ही नहीं, वो तो कुछ तो बर्तन बना ही रहा है ना, तो प्लस के 6 आ गए। तो इसके अनुसार लागत कितनी आएगी उसकी, प्रत्येक नग की बर्तनों की संख्या, तो निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या तो x यानी 6, और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत है कितनी है, 2 गुणा 6, 2x प्लस ये है 2। हाँ, अब देखिए प्रत्येक नग की लागत है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, इसमें बर्तनों की संख्या x का मान 6 आ गया था अभी, तो 6 का मान x की जगह रख दो, 2 छकी 12, 12 में 3 जोड़ेंगे, तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 15 रुपए। 15 रुपए इन बर्तनों की प्रत्येक लागत, प्रत्येक नग की लागत आ गई, और बर्तनों की संख्या 6 आ गई। तो ये क्वेश्चन अपने 4.2 कंप्लीट हो गई, 4.3 और डालनी है, और अब तीसरी प्रश्नावली डालने के बाद में 8वीं प्रश्नावली चालू करेंगे तुम्हारी। ठीक है बच्चों, अगर वीडियोज आपको बहुत अच्छे से पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लोगों में अवश्य करें, क्योंकि अपने सब्सक्राइबर 500 अवश्य हो गए हैं, और 500 से ऊपर अब जैसे भी जा रहे हैं तो अपना चैनल मोनेटाइज होने में बहुत ही कम समय बच रहा है। ठीक है बच्चों, आप इस वीडियोज के साथ में लगे रहो और जुड़े रहो, अपने चैनल को आगे से आगे ग्रोथ करनी है। थैंक यू।